नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जब हम अपना हाथ देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो हाथ की रेखाओं का हमारे जीवन में क्या मीनिंग बनता है, उसको हम जानेंगे। तो हाथ की रेखाएं कैसे देखी जाती हैं और उनके क्या नाम होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं। हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा जो होती है वह निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलेगी और केतु पर्वत की तरफ आती है। ये सभी हाथों में होती है। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी उतना अच्छा है, क्योंकि इस रेखा को कई नामों से जाना जाता है। इसे आयु रेखा भी बोलते हैं, इसे लाइफलाइन भी बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, इसे कर्म की रेखा भी बोलते हैं, इसे पिता की रेखा भी बोलते हैं, इसे पैतृक रेखा भी बोलते हैं। ये जीवन के उत्साह की भी रेखा है। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी, ऐसे लोग अपने जीवन में उतने ज्यादा उत्साहित रहेंगे। जीवन में अप एंड डाउन सभी के आते हैं, लेकिन ये रेखा अगर हमें साफ और स्पष्ट मिलती है तो ऐसे लोग लगातार प्रयास करने के बाद अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे दो इंसानों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार से दो इंसानों की हाथ की रेखाएं एक जैसी नहीं होती। अलग अलग हाथों में अलग अलग होती है, लेकिन जीवन रेखा सभी के हाथों में देखने के लिए मिलती है। ये रेखा जो होती है, इसके नीचे आपको शुक्र पर्वत मिलता है। शुक्र पर्वत जो है वह उसका छोटा और बड़ा होना जीवन रेखा के ऊपर निर्भर करता है। काफी बार जीवन रेखा यहां से यहां तक आ जाए तो शुक्र का एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर ये बहुत पहले ही यहां आ जाए तो शुक्र पर्वत का एरिया छोटा कर देती है। तो जीवन रेखा के नीचे शुक्र पर्वत रहता है, और जीवन रेखा जिस भी प्रकार से कर्व बनाएगी उस हिसाब से शुक्र पर्वत जो है हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, जीवन रेखा पर अगर कोई बीप का चिन्ह मिल जाता है, ठीक है, तो ये उस समय का एक स्ट्रगल पीरियड आता है जीवन में, ठीक है। तो उस स्ट्रगल को आप अगर अपनी मेहनत से सॉल्व करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जब आप किसी पामिस्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो वो आपके जीवन में आपको एक रोड मैप दे देते हैं और बता देते हैं कि जीवन का ये समय कठिन रहेगा, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अगर जीवन रेखा पे आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो ये आपके जीवन की उन्नति का प्रतीक है। और अगर आपको ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो ये आपकी प्रॉपर्टी बनाता है, यानी कि ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपना घर जरूर बनाते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये ट्रायंगल ज्यादा मिलते हैं तो ऐसे लोग एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो जीवन रेखा एक तरीके से हमें ये बता देती है कि हम अपने जीवन में कैसे कैसे तरक्की करते जाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से जा रही हो और उसमें कोई ऊर्ध्वगामी रेखा ना मिले और ना ही कोई ट्रायंगल मिले। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। अगर जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप जीवन के प्रति उत्साहित रहेंगे और लगातार प्रयास करने से अपने जीवन में कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा काफी बार हमने देखा है कि जीवन रेखा के साथ जुड़ करके चलती है। ज्यादातर हाथों में ये जीवन रेखा के साथ जुड़ के चलती है। मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे माइंड लाइन भी बोला जाता है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी आपकी मेमोरी पावर उतनी अच्छी रहेगी। और अगर ये रेखा यहाँ पर दोमुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। याद रखना दोस्तों, अगर कोई रेखा दोमुखी हो जाती है तो वह उस रेखा की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देती है, यानी कि जिस पर्वत की तरफ वो मुड़ती है उस पर्वत के गुणों को अपने अंदर समा लेती है। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दोमुखी है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ हाथों में देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी सी अलग होकर या दूर हट करके चलती है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में वैचारिक स्वतंत्रता चाहते हैं। ऐसे लोग किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। मजबूरी में करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते। ऐसे लोग अपने निर्णयों पर हमेशा अडिग रहते हैं, यानी कि जो निर्णय लेते हैं उसमें लगातार प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब भी पाए जाते हैं। लेकिन जिद्दी स्वभाव होने की वजह से कभी कभी ये रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दे पाते। अगर यहाँ से कोई रेखा निकले और जीवन रेखा पे आके जुड़ जाए तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। ये इसके जो दोस्त थे उसको क्या है, न्यूट्रलाइज कर देगी। तो मस्तिष्क रेखा हमारी ब्रेन पावर को दिखाएगी, जो कि ये दिखाती है कि आप अपने जीवन में कितने प्रैक्टिकली निर्णय लेंगे, और जीवन में कामयाब होने के लिए हमें निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। कनिष्ठ उंगली के नीचे यहाँ पर आपको एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हुई मिलती है। इस रेखा को बोला जाता है हृदय रेखा। दोस्तों, ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी आप उतने अच्छे इंसान रहेंगे बाय हार्ट।
ठीक है, आप मानवता को समझेंगे, आप हमेशा लोगों का केयर करेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे। अगर इस रेखा के अंदर कुछ दोष आ जाता है तो इसमें आपका दिल टूटने की संभावनाएं रहती हैं, कभी कभी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। और अगर इस रेखा के नीचे बहुत सारी अर्धगामी रेखाएं देखने के लिए मिले तो समय समय पर आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको धोखा दे करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ट्रस्ट कम करना चाहिए लोगों के ऊपर, और ऐसे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। क्यों? क्योंकि वो उन सीक्रेट्स का गलत फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपकी हृदय रेखा साफ है, स्पष्ट है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छा बिलीव रखते हैं और ईश्वर में उनकी आस्था बनी रहती है। इसी वजह से वह दिल के बहुत अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि इसी रेखा को हम हृदय रेखा बोलते हैं, जो कि आपको इमोशनली दिखाती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। दोस्तों, अगर यहाँ से एक रेखा निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग रोमांटिक बहुत होते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ रोमांस के साथ भरी रहती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। भाग्य रेखा जो है वो आपको यहाँ से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलती है। इसे शनि रेखा भी बोलते हैं, इसे धन की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी उतना इंसान भाग्यशाली होगा, और भाग्यशाली इंसान वो होता है जिसके जीवन में पूरा जीवन अच्छे तरीके से कटता है। यानी कि वह उस घर में पैदा हो जहाँ पर उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, और उस तरीके की पढ़ाई करे या उस तरीके का व्यापार करे जिससे उसके जीवन में तरक्की मिले। तो भाग्य रेखा जो है उसका मतलब ही हो गया कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। काफ़ी बार ये छोटी होती है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप 40 साल तक या फिर 38 साल तक बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और उसके बाद आपका जीवन जो है वह एक जैसा चलने लगता है। अगर ये रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा पे जाके रुक जाती है तो 50 साल तक आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है। और अगर ये रेखा सीधी निकलती हुई पूरी शनि पर्वत तक जाती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ये भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ऐसे लोग जीवन में जो भी कुछ करेंगे उस समय पर इनका भाग्य भी साथ देगा और जीवन जो है वह काफ़ी आरामदेह स्थिति में गुजरेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा, जो कि सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलती है। अनामिका उंगली के नीचे ये जो हिस्सा होता है इसे सूर्य पर्वत बोला जाता है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसे सूर्य रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है। क्यों? क्योंकि इसे सफलता की रेखा भी बोला जाता है, सक्सेस लाइन भी बोला जाता है। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होती है तो ऐसे में इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बना रहेगा जब भी कोई काम करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें लीडर भी बनना पड़ता है। तो सूर्य रेखा जितनी अच्छी रहती है तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। दोस्तों, सूर्य रेखा अगर अच्छी रहेगी और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा जो होती है वह आपके प्रशासनिक कार्यों से भी आपको जोड़ती है। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना आपके जीवन में सफलता को दिखाता है, क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कामयाब बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। इन रेखाओं को विवाह रेखा बोला जाता है। दोस्तों, इन्हें प्रेम की रेखा भी बोला जाता है, स्नेह की रेखा भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे मैरिज लाइन बोलते हैं। ज़्यादातर इंसान जो है वह शादी करते हैं, इसीलिए हम इसे विवाह रेखा बोलते हैं। लेकिन कुछ एक लोग शादी नहीं करते, उनके हाथों में भी ये रेखा देखने के लिए मिलती है। उस समय पर यह स्नेह की रेखा हो जाती है, यानी कि प्रेम की रेखा। तो ऐसे लोग ईश्वर में आस्था रख करके उनसे भी प्रेम कर सकते हैं। दोस्तों, इस रेखा को हम विवाह रेखा ही मान के चलते हैं अभी, ठीक है। अगर ये आगे जाके दो मुखी हो जाती है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां आती हैं। पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं, और अगर दोनों के विचार अगर नहीं मिले तो काफ़ी बार सेपरेशन भी हो सकता है। विवाह रेखा जो है अगर नीचे से दो मुखी होती है और ऊपर जाकर के एक मुखी हो जाती है, यानी एक मुख ले लेती है, तो ये अच्छी स्थिति है। ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे हाथों में आप देखेंगे कि विवाह रेखा एक बड़ी होती है और एक छोटी रेखा, या फिर इसके नीचे आपको और रेखाएं देखने के लिए मिल सकती हैं, यानी एक से अधिक विवाह रेखाएं।
तो एक से अधिक विवाह रेखाओं का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके एक से अधिक विवाह होंगे। जो लंबी वाली रेखा है वो आपके विवाह को दिखाती है, और छोटी वाली जो रेखाएं रहती हैं, अगर ये विवाह रेखा से पहले हैं तो आपका कोई लव अफेयर चल सकता है, या फिर आपकी शादी की बात चलते चलते ब्रेक हो सकती है। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और लंबे समय तक प्रेम करते हैं तो उनसे प्रेम विवाह होने की उम्मीद भी बन जाती है। और अगर लंबी रेखा के बाद अगर आपकी एक छोटी रेखा बनती है तो ऐसे में क्या होता है कि विवाह करने के बाद फिर आप ईश्वर के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं और उनसे भी प्रेम करने लगते हैं, या फिर किसी गुरु को अपना सब कुछ मान करके उनके प्रति आपका प्रेम का भाव जागृत हो सकता है। तो क्योंकि ये स्नेह की रेखा है तो आपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति स्नेह दिखाता है। तो एक से अधिक रेखाओं का मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि आपके एक से अधिक विवाह होंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा। इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके हाथों में ये रेखा पाई जाती है। ये जीवन रेखा से निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो इसे व्यापार रेखा बोलते हैं। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी तो ऐसे में व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसे लोगों का व्यापार में दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है। और अगर आपके हाथ में ये रेखा नहीं है तो हमने पाया है कि जैसे कुछ लोग व्यापार जब शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ये रेखा बननी भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, रेखाओं के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के अनुसार होता रहता है। जैसे जैसे आप एफर्ट लगाते हैं रेखाओं में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा कर्म को ऊपर रखिएगा। हाथ की रेखाएं सिर्फ हमें एक डायरेक्शन दे देती हैं कि हमारा जीवन किस तरफ अगर हम लेके जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। बुध पर्वत पर यहाँ पर जो विवाह रेखा रहती है उस पर कुछ खड़ी लाइनें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इन रेखाओं को हम संतान रेखाएं बोलते हैं। किताबों के अनुसार अगर हम बात करें तो जो छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है कि अगर ये छोटी रेखाएं हैं तो ऐसे में जो संतान होगी वो लड़की होगी, और अगर ये लंबी रेखाएं हैं तो ऐसे में जो संतान होगी वो लड़का होगी। लेकिन हमने प्रैक्टिकली अपने जीवन में पाया है कि ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन संतान सुख जरूर मिलेगा। और अगर आपके यहाँ पर यव का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, या यहाँ पर यव माला देखने के लिए मिलती है अंगूठे के लास्ट वाले हिस्से में, तो ये भी काफी शुभ स्थिति है। ऐसे में भी संतान सुख आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा जीवन रेखा के नीचे चलती है, यानी कि निम्न के मंगल से यहां से एक रेखा ऐसे चलती है, इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं। इसे सपोर्टिंग लाइन भी बोला जाता है, इसे एंजल लाइन भी बोला जाता है। जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है ऐसे में क्या होता है कि जीवन के साथ आपका कोई सपोर्ट चलता है। ऐसे लोग जब भी किसी परेशानी में फंसते हैं तो ईश्वर आके निकाल देते हैं, यानी कि कोई ना कोई हेल्प जरूर अरेंज हो जाती है। तो ये रेखा अगर साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में आपके कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। और अगर कोई इंसान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसी सिचुएशन आपकी खराब हो गई या फिर कुछ परिस्थितियां अजीब सी हो जाती हैं और आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब अचानक से कोई आकर के आपका रास्ता खोल देगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में मंगल रेखा है, सपोर्टिंग लाइन है, इसे एंजल लाइन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिन्हें बोलते हैं यात्रा रेखाएं। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर अगर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं बोला जाता है। ये जितनी ज्यादा होंगी ऐसे में यात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं। इन हाथों में आपको एक रेखा या दो रेखा मिलती हैं तो ऐसे लोगों को यात्रा करना अच्छा भी लगता है, और यात्रा करने से आपके दिमाग का एक लेवल जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नई नई चीजों को देखते हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी होती है। दोस्तों, अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और लंबी है तो आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। और अगर यहाँ से एक रेखा निकल के जीवन रेखा के साथ मिल जाए तो आप विदेश में जाके सेटल भी हो सकते हैं। और यहाँ से एक रेखा निकले और भाग्य रेखा से जाकर के जुड़ जाए तो आप विदेश में जाकर के आप काफी धन कमा सकते हैं। तो यात्रा रेखाएं हमें ये बता देती हैं कि यात्राएं करना हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ। अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए या फिर कोई अशुभ चिन्ह बन जाए तो ये यात्राओं में व्यवधान डालता है, यानी कि यात्राएं करना हमारे लिए ठीक नहीं रहता। तो चंद्र पर्वत पर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रेखाएं होती है इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा जो होती है इसे ब्रेसलेट लाइन बोला जाता है, जो कि आपको कलाई पे देखने के लिए मिलेगी। ये एक रेखा तो ज्यादातर हाथों में देखने के लिए मिली जाती है। इस रेखा का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर ये रेखा पूरी बन रही है और अगर ये जंजीर नुमा बन जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और ये केतु पर्वत के नीचे रहती है तो देखा गया है कि इस रेखा से काफी सारी लाइनें यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, केतु पर्वत की तरफ।
अगर इन रेखाओं में कोई दोष नहीं है और ये एकदम साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में केतु पर्वत के गुण बढ़ जाते हैं। और ऐसे में आप अपने जीवन में जब कर्म करते हैं तो आपकी तरक्की भी होती जाती है। तो ये मणिबद्ध रेखा जो होता है वह कलाई पर देखने के लिए मिलेगी। काफी बार एक से अधिक रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपको 2 रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो ये काफी अच्छी स्थिति है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आपकी 3 रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो आप आध्यात्म की तरफ भी काफी अच्छा रुझान रखेंगे, यानी कि आध्यात्म की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। और अगर आपकी ये 4 रेखाएं हैं तो ये भी काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि एक रेखा को हम 25 साल मानते हैं कुछ किताबों के अनुसार। तो 4 रेखाओं का मतलब हो जाता है कि आपकी आयु 100 वर्ष से अधिक होगी। लेकिन इससे हम आयु कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन मणिबद्ध 1 और 2 या फिर 3 रेखाएं तो ज्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। पहली स्वास्थ्य को दिखाती है, दूसरी धन की स्थिति को दिखाती है और तीसरी आध्यात्म की स्थिति को दिखाती है। तो ये रेखाएं जितनी अच्छी रहेंगी आपके जीवन में धन, आपका स्वास्थ्य और आपका आध्यात्म तीनों ही अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विद्या रेखा। शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में यहाँ पर एक रेखा देखने के लिए मिलती है, इसे विद्या रेखा बोलते हैं। ये जो विद्या रेखा होती है ये काफी अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि विद्या रेखा जो होती है ये आपके लर्निंग स्कूल को काफी अच्छा करती है। दोस्तों, इस विद्या का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे। अगर आप एजुकेशन करते हैं तो आपका दिमाग उस लेवल पे खुला रहेगा, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन काफी बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां उनको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करती, लेकिन उनके अंदर सीखने की काबिलियत बहुत अच्छी रहती है। और जीवन में हमें कामयाब होने के लिए नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो ये जो रेखा होती है, ऐसे में ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो खुला रहता है नई नई चीजों को सीखने के लिए। तो इसीलिए इसे विद्या की रेखा बोलते हैं। थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं दोस्तों। छोटी सी वाली जो उंगली रहती है इसे कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, इसे लिटिल फिंगर बोलते हैं। अगर ये उंगली अनामिका के प्रथम पर्व से बड़ी रहती है तो काफी लक्की माना जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमताएं काफी अच्छी रहती हैं। ये अनामिका उंगली है, इसे रिंग फिंगर बोलते हैं। अगर ये उंगली काफी अच्छी रहती है तो ऐसे में मान सम्मान आपका बहुत अच्छा रहता है। इस जो बीच में मिलती है उसे हम मध्यमा बोलते हैं, इसे मिडिल फिंगर बोला जाता है। ये उंगली अगर अच्छी है, इस पे सीधी लाइनें बनी रहती हैं, तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। अगर तर्जनी उंगली आपकी ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस ऐसे मिलती हैं, इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर आपकी अच्छी रहती है तो आपका व्यवसाय आपका अच्छा रहता है, यानी चाहे आप नौकरी करें चाहे आप बिजनेस करें तो ये आपके अच्छे चलते हैं, यानी कि आप उनमें बहुत अच्छी धीरे धीरे करके तरक्की करते हैं। और यहाँ पर आप अंगूठा देखेंगे, अंगूठे के अंदर 2 पर्व होते हैं और अगर यहाँ पे यव का चिन्ह मिलता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धनवान बनते हैं। और अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिले द्वितीय पर्व में तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसी प्रकार से उंगलियों के जो प्रथम पर्व होते हैं, यहाँ पर हमें कभी कभी चक्र के चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं, कभी कभी हमें शंख का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, कभी कभी हमें सीप देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के होंगे। चक्र का चिन्ह हम सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं, फिर उसके बाद हम शंख को शुभ मानते हैं। उंगली के ऊपर प्रथम पर्व पर अगर आपको शुभ चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के पर्वत रहते हैं उनके अंदर आप पाएंगे कि उनकी वृद्धि हो जाती है, यानी कि उस पर्वत की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। और अगर हाथ के अंदर ये जो पर्वत रहते हैं, यानी कि ये जो प्लैनेट रहते हैं वो अगर अच्छे हों तो हम अपने जीवन में काफी तरक्की पाते हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स फिंगर अच्छी है तो बृहस्पति के गुण अच्छे हो जाएंगे, बृहस्पति पर्वत हमारे जीवन में काफी अच्छा फल देगा। अगर आपकी मध्यमा उंगली अच्छी है तो आपके शनि पर्वत के गुण अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी अनामिका उंगली अच्छी है तो सूर्य पर्वत के गुण अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली अच्छी है तो बुध पर्वत के गुण अच्छे हो जाएंगे। तो ये कुछ एक थोड़ी सी नॉलेज दी मैंने कि हाथ के अंदर किन चीजों को किस नाम से पुकारते हैं। तो हाथ की रेखाएं हमारे जीवन में काफी काम करती हैं, ठीक है। इनसे हम काफी अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या और कैसे कैसे होने वाला है। जिस ट्रैक पर है मैं वो ट्रैक ठीक भी है हमारे लिए या नहीं है। दोस्तों, कर्म को सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि कर्म करने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं या अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। दोस्तों, अगर आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है। इसके अंदर हम आपको हाथ देखना सिखाते हैं। अगर आप इस चीज के लॉजिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं
तो सामने वाले के लिए मैजिक जैसा लगेगा। लेकिन इसका सिर्फ हाथ देखने का एक लॉजिक है, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो सामने वाला कहेगा कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली, क्योंकि वो रेखाएं आपके हाथ में बनी हुई हैं। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 3 महीने का समय लग जाता है और हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। डिटेल के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।